है वो यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ही है। हम लोगों ने साइंस का वीडियो अपलोड किया है, इससे पहले भी आप लोगों को 2-3 वीडियो देखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आने वाला है, समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग पूरे तरीके से एनसीईआरटी को ही फॉलो किए हैं और एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने अपना अगला जो लिया है टॉपिक, वो हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ये हम आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर में मिलेगा। इससे पिछला वीडियो हम लोगों ने बायोलॉजी का डाला हुआ है, आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा। तो साथियों, चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग का ये टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। देखिए, परावर्तन है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि परावर्तन है क्या। तो पहले हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसको हम अपवर्तन में पढ़ेंगे। क्योंकि टॉपिक छोटा छोटा रहेगा तो आप सभी लोगों के रिवीजन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। लॉन्ग हो जाएगा तो आप सभी लोग सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि परावर्तन है क्या। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण या तरंग किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि किसी भी परावर्तक पृष्ठ से अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारी जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो ये क्या करेगी कि पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी कि जो प्रकाश की किरण आएगी हम उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, या इंग्लिश में हम इसको इंसिडेंट रे कह सकते हैं। दूसरा है, यहाँ जब परावर्तित पृष्ठ से टकराएगी तो ये सीधे परावर्तित हो जाएगी, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा एक माध्यम है, इसको हम कह सकते हैं अभिलंब। इसको हम अभिलंब कह सकते हैं या नॉर्मल भी कह सकते हैं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ क्या है साथियों कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि ये चांदी का होता है और ज्यादातर एल्युमिनियम का होता है। ये क्या होता है कि चांदी एक अच्छा परावर्तक माना जाता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने शीशा में देखा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से नियम, इसके नियम हम देख लेते हैं। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं इनके, जो कि पेपर में आता ही आता है। ये परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम इसका कहता है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे तथा परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। बिल्कुल देखते हैं, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही सतह पर है। ये हमारा सतह है, ये परावर्तक पृष्ठ, इसी सतह पे तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? बराबर। यानी कि अगर ये हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये भी हमारा 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि समकोण त्रिभुज हुआ ये, तो ये क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये पूरा 90, अगर इसको हम 30 मान लेते हैं तो ये हमारा कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये भी सेम 60 डिग्री ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला है। यानी कि आपतित किरण यानी आपतन कोण जो होगा, परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण बनाएगी कोण, ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए हम लिखे हैं कि कोण I इक्वल टू कोण R। तीसरा हम लोगों का पॉइंट दिया है कि आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति, चाल और परावर्तन के बाद भी नियत रहती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण यहाँ टकराती है और परावर्तित हो जाती है तो क्या क्या सेम रहता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इसका सेम रहेगा, नियत रहेगा, स्पीड भी वही रहेगी। परावर्तन के बाद क्या होता है? ये नियत रहती है। हाँ, कुछ चीजें बदलती हैं, जिनमें हम लोग देख लेते हैं क्या चेंज होगा? आयाम, इसका आयाम चेंज हो जाएगा। तीव्रता में क्या होगा? बदलाव आएगा, और इसके आयाम में भी बदलाव आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। नोट, यानी कि ये विशेष तौर पे है कि यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है और अपने ही मूल मार्ग से वापस लौट जाती है। यदि हम अभिलंब के लंबवत यानी कि अभिलंब के दिशा में सीधे हम परावर्तक पृष्ठ में अगर कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे तो ये परावर्तित होकर के पुनः अपनी ही अवस्था में चली जाएगी, यानी कि 0 एंगल का कोण बनाएगी। कितने एंगल का? 0 एंगल का। क्योंकि अगर ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण हम गुजारे तो ये टकराने के बाद पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, यानी कि 0 डिग्री का ही कोण बनाएगी, उससे ज्यादा करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? I इक्वल टू कोण R इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है साथियों,
तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।